हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैच। सो आज हमारी नेक्स्ट क्लास हो रही है। पिछले 2 वीक से आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं घर पर ही नहीं था और जो है क्लासेस रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। जो हमारी लाइव क्लास है वो तो कंटिन्यू रेगुलरली हो रही है। डेली शाम को 2 डिक्टेशंस हम लिख रहे हैं और दोनों डिक्टेशन 3-3 स्पीड पर आपको मिल रहे हैं। और आज जो है हम दोनों डिक्टेशंस आज की क्लास में लिखने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था। यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वीडियो दिख रहा है, ये शॉर्ट वीडियो था पर ये यहाँ पर शो हो रहा है, पता नहीं कैसे। इस वीडियो में मैंने बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो या तो 4 तारीख को हो सकता है या फिर 11 तारीख को हो सकता है। अब 11 को आपके 99% चांस से एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरे को कुछ बच्चों ने बताया था कि भाई जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर रिट लग रखी है, कोई केस चल रहा है जिसकी वजह से डिले भी हो सकता है, पर वो हम एक बार उसको छोड़ करके आप देखो तो 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। आप उसी को लेकर के अपनी प्रिपरेशन करो। दूसरी बात, एक वीडियो मैंने ये भी डाला था लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, इसको भी आप देख लेना। इसमें मैंने मेन चीज़ जो बताई है वो ये है कि जो बच्चे दोनों ही ग्रेड्स में पास हुए हैं 110 और 100 और 120 में, उनको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपकी 120 पर 70% 75% की एक्यूरेसी आ रही है तो फिर आप जो है उस 120 स्पीड पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत करो। एग्ज़ाम आपको देना है पर प्रिपरेशन मत करो, आप 100 WPM पर ही अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आप डेली के 10 डिक्टेशन लिख रहे हो, 5 डिक्टेशन लिख रहे हो तो सारे 100 WPM के लिखो। 120 WPM पे अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात एक ये है कि लोगों को लग रहा है कि जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है 50% पर आपका जो स्किल है वो क्लियर माना जाएगा, पर उसके नीचे एक और लाइन लिखी है कि मेरिट भी आपकी बनाई जाएगी। तो उस लाइन को आप पढ़ लेना। मेरिट का मतलब ये है कि अगर बच्चों की एक्यूरेसी 95-98% जा रही है तो फिर जो बच्चे हायर लेवल पर हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। 50% का क्राइटेरिया उनके लिए है कि अगर आपकी 50% भी नहीं आ रही है तो फिर आप एग्ज़ाम से बाहर हो। 50% तो कंपलसरी है लाना। तो ये डाउट है कुछ बच्चों का, वो मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरा, आपकी ये प्लेलिस्ट बन रखी है। प्लेलिस्ट के अंदर जो है 15 वीडियोज़ हैं, 15 में से 13 जो वीडियोज़ हैं वो आपकी क्लास है, तो वो क्लास आप ले सकते हो। इसके अलावा ये बाकी सारी जो क्लासेस हैं उनको भी आप ले सकते हो। ये 100 WPM के जितने भी डिक्टेशंस हैं वो लिख सकते हो, 110 WPM के भी लिख सकते हो। ये डिक्टेशन नाम तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये राजस्थान हाईकोर्ट के लिए है, पर है तो लीगल मैटर ही, तो आप इनको भी लिख सकते हो। 46 डिक्टेशंस है, तो आपका कोई किसी भी पेड बैच में या कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी जो चैनल के डिक्टेशंस हैं वो सारे कंप्लीट कर लोगे तो भी आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अब आज हम लिखने वाले हैं, हमारा जो मैटर है वो लिखेंगे, 2 मैटर्स लिखेंगे, एक तो लीगल मैटर रहेगा और एक जनरल मैटर। और उसके अलावा जो कोर्स है वो आपका जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको सॉफ्टवेयर के साथ में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ से आप जा कर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको जो अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई मंथ में जितने भी मैटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी पुराने जितने भी जो मंथ हैं उनके भी मैटर्स हैं और बाकी उससे और पुराने मैटर्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 1000 डिक्टेशंस मिल जाएंगे अलग अलग स्पीड पे, 100 पर, 90 पर, 80 पर, 110 पर, 120 पर, 80 से लेकर 120 WPM तक आपको काफ़ी सारे मैटर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है, आपको एनरोल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझको कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। अब आपके पास तकरीबन 15 से 20 दिन बचे हैं, तो 15-20 दिन में आपको जो है अपनी प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल की करनी है। ऐसा मत सोचो 2 डिक्टेशन 3 डिक्टेशन, जितना हो सके उतने डिक्टेशंस लिखो। 10 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, जितने लिख सकते हो लिखो। और 2 मैटर्स आएंगे तो दोनों मैटर्स, जो एक जो आपका मैटर आएगा वो लीगल हो सकता है और दूसरा जनरल हो सकता है। दोनों जनरल भी हो सकते हैं और दोनों लीगल भी हो सकते हैं, तो कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आपको हर टाइप के मैटर की प्रिपरेशन करके चलनी है। दूसरा, मेरे जो लीगल मैटर्स हैं, मेरे जो जनरल मैटर हैं जो मैंने लिखवाए हैं, वो मैटर्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं किस बुक से, वो किसी भी बुक से नहीं है। और मेरे मैटर्स जो मैं निकाल के लेकर आ रहा हूँ वो एकदम मिक्सअप मैटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सिंपल सा लीगल मैटर लिखवा दूंगा मैं, आपको इसके अंदर भी लिखने में डिफ़िकल्टी होगी। अभी ऐसा मत करना आप कि अगर आप 500 वर्ड लिख रहे हो, आपसे 100 वर्ड के बाद जो है मैटर छूटने लग गया तो आप मैटर को लिखना छोड़ दोगे। ऐसा करोगे तो कभी भी आप जो है
अच्छे से स्टेनोग्राफी नहीं सीख सकते। जब तक अगर छूट भी रहा है तब भी लिखना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होगा अगर जज के सामने आप बैठे हो और आपसे कुछ एक लाइन छूट गई तो आप बैठ जाओगे, आप एक लाइन छूट गई तो दूसरी लाइन पर लिखना कि आप प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं होगा कि आप बैठ गए और फिर जज को बोल रहे हो आपने ऐसा बोला, डिक्टेशन में ऐसी लाइन आ गई इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये नहीं हो सकता। तो आपको अपनी जॉब के हिसाब से प्रिपरेशन करनी। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 WPM पर हम इस मैटर को लिखेंगे। टैक्स ट्रीटीज के ऊपर ये मैटर है। तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a contracting state, carries on business in the other contracting state in which the royalties or fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other state independent personal services from a fixed base situated therein, and the right property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. Stop. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. Stop. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a contracting state when the prayer is that state itself, a political subdivision, a local authority, a statutory body, or a resident of that state. Para. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a contracting state or not, has in a contracting state a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the state in which the permanent establishment or fixed base is situated. Stop. According to the learned counsel, the tribunal clearly erred in failing to interpret the expression royalty in accordance with Article 12, and which would have had to necessarily be construed alongside the amendments which were introduced in the Act by virtue of Finance Act 2012. Stop. According to the learned counsel, this course of interpretation was liable to be followed, bearing in mind Article 3 of the DTAA, and which mandates that for the purposes of ascertaining the meaning of any term which remains undefined in the treaty, recourse may be had to domestic tax laws. Para. According to Mr. Chawla, the convention does not define the term process, and consequently recourse would necessarily have to be had to explanation 6 composed in section 9, and which would be deemed to have existed in the statute right from 1/6/1976. Stop. In the background of the service agreement with the customer service agreement with VSNL and the one between customer and VSNL, it is clear that these are part and parcel of one composite agreement split into 4 for the purposes of convenience,
and the nature of services to be offered through the different agencies having a bearing on each other. Stop. The ultimate aim, however, being to give the customer a point-to-point private line to communicate between offices that are geographically dispersed throughout the world for the purposes of accessing business, data exchange, video conferencing, or any other form of telecommunication. Stop. तो ये आपका लीगल मैटर है. अब आप इसको लिखिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैटर आपको थोड़ा अलग लग रहा है तो आप लिखना बीच में छोड़ दो. ऐसा अगर आप करोगे तो ये मान के चलो फिर आपसे बाद में कभी भी कोई मैटर ढंग से नहीं लिखा जाएगा. आप सिंपल मैटर लिख करके सोचो कि आपका जो स्टेनो है वो अच्छा हो रहा है. ऐसा नहीं होता है. डिफ़िकल्ट मैटर भी लिखना ज़रूरी है. डिफ़िकल्ट मैटर एग्ज़ाम में आते हैं. इससे भी डिफ़िकल्ट मैटर आते हैं. अभी जनरल मैटर आप लिखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप अगर हमेशा से लीगल मैटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर जनरल मैटर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा. अब ये मैटर मैंने आपको लिखवा दिया है. अब इसके हम थोड़े से रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं, फिर हम जनरल मैटर की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आ गया. कोई स्पेसिफिक स्टेट की हम बात करेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्टिंग और स्टेट, जैसे स्टेट आ गया तो स्टेट तो कैपिटल वैसे नहीं होता है, पर जब किसी चीज़ के साथ में हम लिख रहे हैं उसको तो फिर उसको कैपिटल लिखेंगे, या फिर अगर कोई स्टेट का नाम भी आ जाएगा तो भी हम स्टेट वर्ड को कैपिटल लिखेंगे. दूसरा है आर्टिकल 17, 7, 14, 12, 13. ये जितने भी आर्टिकल के साथ डिजिट आ जाती है तो फिर आर्टिकल वर्ड जो है आपका कैपिटल हो जाता है. अदरवाइज आर्टिकल वर्ड को कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर है आपका फाइनेंस एक्ट 2012. कोई स्पेसिफिक एक्ट आता है तो वो कैपिटल आता ही है. उसके अंदर ध्यान ये रखना है कि कभी भी ईयर जुड़ जाए तो कॉमा से सेपरेट करना है आपको उसको. तो ये 2012 का एक्ट है तो यहाँ पर कॉमा लगा के 2012 हमने लिखा है. फिर है DTAA, तो ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसको कैपिटल हम लिखेंगे. एक्सप्लेनेशन 6 कोई स्पेसिफिक जो प्रोविज़न आ गया, कोई एक्ट आ गया तो ये जो है वो कैपिटल हो जाते हैं. सेक्शन के साथ भी आपका आर्टिकल वाला ही रूल फॉलो होएगा. सेक्शन के साथ भी डिजिट है तो सेक्शन वर्ड कैपिटल है, अदरवाइज सेक्शन वर्ड को कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है. VSNL, एक BSNL है और एक VSNL है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये VSNL जो है वो अलग वर्ड है. आपने बहुत सारों ने BSNL सुन के लिख दिया हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, VSNL भी होता है. तो ये आपके कैपिटल के रूल्स हैं. इसके अलावा और कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इसमें कैपिटल होगा. हाँ, ये देख सकते हो आप, नाम आया है जैसे मिस्टर चावला, तो ये इसको लिखने का तरीका यही है, कोई भी नाम हमको कैपिटल ही लिखना होता है. इसके अलावा और कुछ भी कैपिटल नहीं है. अब हम इसके पंक्चुएशन रूल्स देखते हैं. इन सच अ केस, कॉमा. यहाँ पे कॉमा क्यों आया है? क्योंकि इन सच अ केस ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है. स्टार्टिंग में लिखा जाता है, जैसे स्टार्टिंग में देयरफॉर वर्ड आता है, अकॉर्डिंगली वर्ड आता है, वैसे ही ये भी एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है. मैंने लिस्ट शेयर करी हुई है 300-350 वर्ड्स की, उसमें सारे इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस हैं. वहाँ वो आप अगर रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा. तो ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसकी वजह से यहाँ कॉमा लग गया. फिर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 7 और आर्टिकल 14 एज द केस मे बी, ये भी जो एज द केस में भी आता है सेंटेंस के बीच में, तो इसके आगे पीछे हमको हमेशा कॉमा लगाना होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है, रट्टा मार लो आप चाहे. लीगल मैटर में बहुत बार आता ही है, तो ये चीज़ आपको इसी टाइप से लिखना है. नेक्स्ट है रॉयल्टीज़ एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू अराइज इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ये कैपिटल हो गया. व्हेन द प्रेयर इज डेट स्टेट, अब ये स्टेट कैपिटल नहीं है क्यों, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे. itself a political subdivision, a local authority, a statutory body. ये सीरीज़ चल रही है. सीरीज़ का मतलब जब भी 2 से 3, 4 चीज़ें आती है तो हमको कॉमा से सेपरेट करना होता है. तो पॉलिटिकल सब डिवीज़न फर्स्ट हो गया, फिर ये लोकल अथॉरिटी सेकंड, स्टैट्यूटरी बॉडी, और लास्ट वाला जो सीरीज़ होती है वहाँ पर या तो एंड लिखा होता है या और लिखा होता है, तो उससे पहले भी आपको कॉमा लगाना है. सो ये चीज़ है. नेक्स्ट है वेयर, कॉमा, हाउएवर. हाउएवर बीच में आता है तो आगे पीछे कॉमा लगता है. हाउएवर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो बाद में कॉमा लगता है.
और एक रूल और है, हाउएवर से पहले एंड वर्ड आ जाए तो ये पहले वाला कॉमा आपको हटा देना है, सिर्फ ये बाद वाला कॉमा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल। सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस में कहीं पर भी अकॉर्डिंग टू द वर्ड आपको जहाँ पर भी दिख जाए, उसके बाद में जो भी वर्ड होगा, वर्ड का मतलब जो सेंटेंस कंप्लीट करवा रहा हूँ उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब किसके अकॉर्डिंगली बात हो रही है? अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल, तो लर्नेड काउंसिल के बाद कॉमा लग गया। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ना हो करके अकॉर्डिंगली होता तो अकॉर्डिंगली के बाद में ही कॉमा लग जाता। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंगली जो है वो आपको जो इंट्रोडक्टिव फ्रेज है उस लिस्ट में मिल जाएगा। द ट्रिब्यूनल क्लियरली अर्ड इन फेलिंग टू इंटरप्रेट द एक्सप्रेशन रॉयल्टी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 12। जैसे अकॉर्डिंग टू द का रूल है वैसे ही इन अकॉर्डेंस विद का भी रूल है। जब भी इन अकॉर्डेंस विद आएगा उसके बाद वाला वर्ड जो है उसके बाद कॉमा लगेगा। तो इन अकॉर्डेंस विद किसके? आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 के बाद कॉमा लग गया। फिर हम आगे का पूरा सेंटेंस लिखते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि ईयर जो आता है वो कॉमा से सेपरेट होता है। फिर ये वापस से अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल है तो यहाँ कॉमा लग गया, और फिर आगे का पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू मिस्टर चावला, तो यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो हो रही है, ये कॉमा लग गया। द कन्वेंशन डज नॉट डिफाइन द टर्म प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली कॉमा। कॉन्सिक्वेंटली से पहले अभी मैंने हाउ एवर का रूल बताया था कि पहले अगर एंड आ जाएगा तो पहले वाला कॉमा हट जाएगा, तो सेम कॉन्सिक्वेंटली पर भी फॉलो होता है। एंड आ गया है इसलिए पहले वाला कॉमा हट गया, बाद वाला ही है, और अगर एंड नहीं होता तो पहले वाला भी कॉमा रहता। फिर है द अल्टीमेट एम कॉमा हाउ एवर, ये वापस से हाउ एवर वर्ड है तो आगे पीछे कॉमा लगा दिया, फिर पूरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं। सो बेसिकली ये छोटे से सिंपल से रूल्स हैं, आप इनको याद कर सकते हो। इसके अलावा एक कैपिटल का और पंक्चुएशन का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है अलग से, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अब ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके मेंशन्ड है। अब हम जनरल मैटर लिख लेते हैं। जनरल मैटर 755 वर्ड्स का है, तो इसको हम लिखते हैं। ये जो आपका लीगल मैटर मैंने अभी लिखवाया है ये 3 स्पीड पर आपको मिल जाएगा। अभी तो हमने इसको 100 WPM पे लिखा है, आपको ये 80 WPM पे भी मिल जाएगा और 120 WPM पे भी मिल जाएगा, जो कि आपको सॉफ्टवेयर पे मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बता ही दिया है। अब हम जो जनरल मैटर है इसको 2 स्पीड पर लिखते हैं। पहला स्पीड रहेगा आपका 90 से 95 WPM पे और दूसरा रहेगा 110 पे। तो अभी हम 90 से 95 WPM पर हम इसको लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। सर, आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू से except that this is something that follows very directly from the privilege of free speech that we enjoy in Parliament, and that privilege would have a meaning only if what we say is reported. Stop. There are certain limitations on the press covering the proceedings, and those limitations are that the reporting should be fair, substantially fair, and that it should be for the public good. Stop. The distinguished member of the Lok Sabha who had sponsored the bill. Stop. He is one of the few non-official members whose bill was adopted and it formed part of the statute. Stop. My only point is that if I were sitting in the opposition, I would have simply congratulated the government and resumed my seat. Stop. When an act is being repealed and when all of us are agreed on it, sometimes speeches which are not even to the bill are being made. Para. I will be happy if honorable members speak within the framework of the bill. Stop. I am upset about that score. Stop. If the honorable minister expects a bill to be enacted as an act without a debate, I think it would not be possible in this house. Stop. I can only promise that I shall try to be strictly
relevant to the business of the house, and I would only bring in those things which have to be brought in for certain reasons. Stop. First of all, I want to congratulate Shri Advani for keeping the promise made by the Janata Party by introducing this bill in this very session of the House, and that way liberating the Parliament itself from a certain sense of fear and certain state of affairs which was most deplorable and which was not in the interest of anybody. Stop. I want to remind the House how this bill came to be introduced in the Parliament in the first instance. Para. The makers of our Constitution did not accept that whatever is said in the Parliament should be reported outside. Stop. Soon after the first Parliament came to be elected, it was the Indian Federation of Working Journalists appearing before the Press Commission who pointed out that we cannot do justice to the parliamentary proceedings because we are always under the fear of being hauled up before a court of law. Stop. The All India Newspaper Editors Conference also took up a similar stand. Stop. Then the Press Commission itself recommended in paragraph 499 of their report that some way should be found so that parliamentary proceedings can be fairly reported to the people. Stop. Now that the Honorable Minister has withdrawn the Prevention of Publication of Objectionable Matter Act, I hope he will look into this. Para. The content of this bill was not accepted by the founding fathers while framing the Constitution. Stop. This bill, when it was introduced and accepted, was in relation to the Parliament alone. Stop. But what is now required is that this should also cover all the legislative assemblies, because what is fundamental to this bill is that our people choose their representatives to represent them in the state assemblies and in parliament, and our people have to judge the performance of their representatives. Stop. The people have to exercise their vigilance to see how their representatives acquit themselves, or they have to see how the promises made at the time of the elections are fulfilled, or they have to judge on the basis of the reports on the performance of their representatives appearing in the papers as to what to do next time when they come to the people again for getting elected. Para. So this is required to report the reaction of the people and also reporting back to the people on how their representatives perform in the assemblies and parliament. Stop. But here, sir, I am not trying to support the idea given a few days back that because the verdict of the people in the elections to parliament was different, the assemblies also should be dissolved. Stop. In this, sir, I am with the Prime Minister, whose view is that the Constitution should be allowed to run in its own way, and whatever is inherent in the Constitution should be allowed to work. Stop. Sir, the voters in this country have got
every right to know what is going on in Parliament. Stop. They send their representatives to the Houses of Parliament, and they have got every right to know what their representatives speak here. Stop. They should know all that sitting in their villages while working on their farms and in their small shops. Stop. So ये आपका जनरल मैटर है. अब आप ये दोनों मैटर्स को लिखिए, अपनी मिस्टेक्स को चेक करिए, बाद में कमेंट करके मुझको बताना कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं. इसके अलावा आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी मुझको बताना कमेंट करके कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं. सारी ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं. कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझको पूछ सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.